स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एग्जाम्स में। तो आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि जो है लीवर होता है, यकृत, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लीवर क्या सेक्रेट करता है, मतलब लीवर क्या निकलता है? बाइल जूस, ठीक है ना। और बाइल जूस का कलर क्या होता है? तो येलोइश ग्रीन कलर का होता है बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस क्या करता है? बड़े बड़े फैटी मॉलिक्यूल को फैटी एसिड में, छोटे छोटे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बाहर निकालता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पैनक्रियाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पैनक्रियाज को हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, मिक्स ग्लैंड। और पैनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करता है, स्रावित करता है, ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन जो है पैनक्रियाज से ही स्रावित होता है, यानी कि अग्नाशय से ही स्रावित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मिश्रित ग्रंथि किसको बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि जो है हम लोग अग्नाशय को बोलते हैं, यानी कि पैनक्रियाज को बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? इंडोक्रीन और एक्सोक्रीन ग्लैंड दोनों को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो इंडोक्रीन का मतलब क्या हो जाएगा? अंतःस्रावी, और एक्सोक्रीन का मतलब बाह्यस्रावी। दोनों ग्रंथियों को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है। 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटा एंडोक्रीन ग्लैंड कौन सा है? तो सबसे छोटा एंडोक्रीन ग्लैंड है आपका पीयूष ग्रंथि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। पीयूष ग्रंथि जो है हार्मोन वो क्या करता है? अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम लोग? पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो दुग्धजनक जो हार्मोन है उसको क्या दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्राव के लिए उत्तेजित करता है। इस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथियों से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। ग्रंथि छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन जो है किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन जो है बड़ी आंत का भाग है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। बड़े आंत का एक दो कार्य देख लीजिए। बड़े आंत में क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है, ठीक है, इंग्लिश में अगर बोले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और बड़ी आंत क्या करता है? अस्थायी रूप से अपचित भोजन को क्या करता है? वो संग्रहित करता है, ठीक है, मतलब टेम्पोरली क्या करता है? वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है बड़ी आंत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है? तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो सेक्स हार्मोन का स्राव कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड करता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपातकालीन, ठीक है ना, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अधिवृक्कक। 9 पे, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप नियंत्रित करती है? ठीक है, तो शरीर का ताप कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर का ताप नियंत्रित करती है।
तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है क्या करता है, शरीर का ताप और भूख प्यास और ये घृणा प्यार ये आदि जो है ना सब नियंत्रित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, तो उनको कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है उनको नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आउटू ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड जो है कहाँ पे स्थित होता है। तो सभी लोग जानते होंगे आप लोग, आई होप। तो थायराइड ग्लैंड जो है आपके गर्दन में रहता है। ठीक है, स्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और थायराइड ग्लैंड का जो आकार होता है वो तितली के आकार जैसा होता है। ठीक है, बटरफ्लाई के जैसा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, या नरलिंग यानी कि मेल सेक्स हार्मोन, इसमें से कौन जो है मेल सेक्स हार्मोन है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है ना। 13 क्या है, मानव त्वचा स्किन को रंग देने वाला वर्णक यानी कि पिगमेंट है। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा स्किन का जो कलर कोई भी होता है, गोरा या काला, तो वो किस पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलेनिन। ठीक है, मेलेनिन के कारण हमारे स्किन का कलर होता है। ठीक है ना, या गोरा या काला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, मतलब इंसुलिन जो है कहाँ से सेक्रेट होता है, मतलब निकलता है। स्रावित का मतलब क्या, निकलता कहाँ से इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस बार कि कौन से कोशिका इंसुलिन को निकालता है। ठीक है ना, कौन सा सेल। तो ये हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो वो अग्न्याशय से निकलता है, पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है। ठीक है। लेकिन कौन से कोशिका निकालते हैं इनको तो बीटा कोशिका निकलते हैं। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन जो है स्रावित होता है। ठीक है। आप मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 जो है इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन जो है ना एक हार्मोन है। ठीक है, एक हार्मोन है। और इंसुलिन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंसुलिन के कमी से जो एक रोग होता है तो उसको बोलते हैं मधुमेह। ठीक है ना, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, डायबिटीज़। 17 क्या है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है। तो मानव शरीर में वो ग्रंथि का क्या नाम है जिसका संबंध उत्तेजना से है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिवृक्क, अधिवृक्क। ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही उत्तेजना हम लोग को देता है। जैसे में 18 क्या है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो ये मैं पहले बता चुका आपको, एड्रेनलिन ग्लैंड को कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन। ये भी वही है कि मतलब जब भी आपका शरीर मतलब डर, ठीक है, या कोई आपको दुख हो या पीड़ा हो, ठीक है ना, उसके कारण मतलब ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, सेक्रेट होता है। ठीक है ना। तो कोई कुत्ता पीछे लग गया तो आप डर के मारे क्या करोगे, जल्दी जल्दी दौड़ोगे, भागोगे उससे बचने के लिए। ऐसा तो नहीं खड़े रहोगे जब तक वो काट ना ले आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जानवरों की एक जाति द्वारा उस जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रासायनिक द्रव्य है। तो जानवर का एक जाति दूसरे जाति को अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए कौन सा द्रव्य छोड़ता है, तो उस द्रव का नाम है फेरोमोन्स। ठीक है, फेरोमोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फेरोमोन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, मतलब कहाँ से सेक्रेट होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से सेक्रेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और
पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, घेंघा रोग, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। घेंघा रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, ठीक है। ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और इस रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो है उसके आकार में बहुत वृद्धि हो जाता है और गर्दन जो है फूल जाती है और सूज जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है। तो थाइमस ग्रंथि जो है थाइमोसिन नामक हार्मोन को निकालता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इंसुलिन की खोज किसने की। तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन है। इसकी खोज किसने की थी, बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बेंटिंग और बेस्ट। हाँ, तो इंसुलिन जो है पैनक्रियाज के बीटा कोशिका से स्रावित होता है, ठीक है ना। और ये जो है इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, ठीक है। और जब इंसुलिन जो है बहुत कम मात्रा में सेक्रेट होता है तो डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है, ठीक है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यकृत, जिसको जिगर भी बोलते हैं, लीवर, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भोजन में जहर देने के कारण हो गई है तो कौन से अंग जो है जांच में महत्वपूर्ण सुराग होता है, तो वो होता है लीवर, ठीक है ना, जिसको यकृत भी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन कितने दिनों में होता है, ठीक है। तो 28 दिन के जो मानवीय मासिक चक्र जो होता है, इसमें जो गर्भाशय से अंडे निकलते हैं वह 14वें दिन में निकलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल पे बने रहें।